पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो ये वाला डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, तो मान लो कि देखो ये स्प्रिंग इस जगह पे कनेक्टेड है, इसका जो पोजीशन 0 है, इधर रख के पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव। ओके, अभी हम लोग इसको थोड़ा पुल किया, इस तरफ खींचा तो एक्सटेंडेड होगा, इतना एक्स डिस्टेंस बढ़ा आया पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे इस छोड़ देंगे तो स्प्रिंग यहाँ नहीं, थोड़ा इधर आ जाएंगे। जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो मान लो यहाँ पे स्प्रिंग है, इसको खींचा, जब उसको छोड़ दोगे थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, इतना आ जाएगा, कॉम्प्रेस हो गया। तो एक्स इधर गया तो एक्स अंदर भी आ गया। ओके, तो ये जो एक्स है और इधर पे कौन सा है, दैट इज ये एक्स की तरफ जाता है। तो एफ एस जो है ना इस जगह पे क्या हुआ, ये जितना खींचोगे रेस्टोरिंग फोर्स इधर होगा। बेटा स्प्रिंग को तुम खींचोगे तो उसका रेस्टोरिंग फोर्स क्या, स्प्रिंग वाला फोर्स पीछे की तरफ होगा, और जब इसको कंप्रेस करोगे इसका रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ होगा। बेटा जैसे ही स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करते हो, स्प्रिंग एक ऊपर की तरफ फोर्स देता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग को ऐसा खींचोगे तो स्प्रिंग इधर खींच लेता है, ओके, हाथ को। तो जो जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स। उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, जिसको एफ से एस से डिनोट किया। एफ एस इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। जैसे ये इधर आ रहा है, फोर्स इधर है, और तुम ऐसा खींच रहे हो, फोर्सेस इधर है, तो एफ एस इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव। एफ एस इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। ये बात क्लियर है? ये वाला बात क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, ओके। तो जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, डायग्राम तो उसमें था। तो एफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो एफ एस वाला बोल रहे हैं। तो एफ इक्वल्स टू दैट इज के इंटू माइनस एक्स, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे के को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ एस को क्या बोलते हैं, एक्स को, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगा, नेगेटिव साइन क्यों यूज हुआ बेटा? Opposite direction, yes. If s is negative, x is positive. If s is positive, x is negative. तो f equal to minus kx. अभी जो देखो, हम लोग जानते हैं कि dw इक्वल्स टू एफ एस डी एक्स होता है। तो टोटल वर्क डन, उसे एक्सटेंड करने नहीं तो कंप्रेस करने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 से x तक एफ एस डी एक्स। इज इट क्लियर? जो वर्क डन करना पड़ते हैं, वर्क डन जो है, कौन वर्क डन कर रहे हैं, बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
इतना काम कर रहे हैं वर्क डन। तो 0 to x, एफ एस के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स डी एक्स। तो माइनस के 0 to x एक्स डी एक्स। अब इस x को, ये भी x है, ये भी x है, तो ये जो है ना, हम लोग जो जितना तक इसको खींचते हैं, ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं, जितना खींचा मैक्सिमम, इसी में ही पुल करेंगे। तो इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं कि xm मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, xm दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to xm। ये कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग वर्क डन कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जो काम करते हैं, स्प्रिंग फोर्स ये वाला है। तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, ये तो स्प्रिंग जो कर रहे हैं, तो जो स्प्रिंग इधर खींचते तो हम लोग इधर खींचते ना, तो जो मान लो स्प्रिंग इतना काम करता है, तो ये क्या होगा, प्लस के एक्स एम का स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर, एकदम बुक का जैसी डेरिवेशन कर दी। और स्प्रिंग फोर्स का इतना होता है। ओके, इज इट क्लियर, ओके क्लियर हो गया, यस।